हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो मैंने हिस्ट्री का डाला, VLSW का डाल रहा हूँ। तो 63वीं BPSC मेंस में क्या आया था क्वेश्चन को जरूर देखें। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, श्रम विधान के सिद्धांत स्पष्ट कीजिए एवं भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंधों का वर्णन कीजिए। तो स्पष्ट करना है कि श्रम विधान के सिद्धांत कौन कौन से थे और भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंधों का वर्णन कीजिए। हर अगर तीनों परीक्षा को मिला लिया जाए 56वीं, 64वीं, 60वीं, 62वीं और 63वीं में, तो तीनों में ये आया है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फिर दूसरा है, कारखाना की परिभाषा दीजिए। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत सुरक्षा तथा कल्याणकारी उपबंधों का वर्णन कीजिए। तो ये हो गया आपको कारखाना अधिनियम 1948 के अंदर क्या क्या है, सुरक्षा तथा कल्याणकारी मतलब सेफ्टी एंड वेलफेयर प्रोविजन को लिखना है विशेष रूप में। उसके बाद तीसरा है, दुकान एवं प्रतिष्ठान की परिभाषा दीजिए तथा बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा करिए। ये 56वीं से 59वीं में आया था, 60वीं से 62वीं में नहीं आया था, तो इसीलिए पूछा है तीसरा नंबर। अब चौथे नंबर में क्या है, तो चौथे नंबर को देखते हैं कि कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत नीचे दिए हुए प्रावधानों का स्पष्टीकरण करना है। तो पहला क्या है, क में क्षतिपूर्ति जिसमें नुकसान भरपाई की परिभाषा देना है। ख में आंशिक असमर्थता देना है। ग पूर्ण असमर्थता। घ क्या हो जाएगा, नुकसान भरपाई के नियम हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या है, बिहार राज्य का विशेष संदर्भ देकर समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के ऊपर आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो क्या है, क्रिटिकली रिव्यू द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार स्टेट। तो ये पांचवा प्रश्न हो गया। आपको उसमें क्या करना है, आलोचनात्मक परीक्षण करना है। उसके बाद छठा है जो कि आपको भारतीय श्रम विधान पर प्रभाव के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के सृजन में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की भूमिका स्पष्ट करना है। तो क्या क्या है जो कि इसकी भूमिका है और भारतीय श्रम विधान पर प्रभाव जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक जो है उसके संदर्भ में लिखना है। तो ये सेक्शन 1 के 6 प्रश्न हो गए। अब सेक्शन 2 के चलते हैं। ये मतलब हो गया आपको जो पहले पेपर 1 था जिसमें आपको नियम और धारा लिखना पड़ता था ये सब। अब दूसरा में आपको औद्योगिक 7वां नंबर पर चलते सेक्शन 2 में औद्योगिक संबंध की अवधारणा स्पष्ट कीजिए एवं बिहार राज्य में औद्योगिक संबंध प्रस्थापित करने के लिए श्रम संगठनों की भूमिका पर उदाहरण देना है। तो इसको क्या है, आपको एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड डिस्कस द रोल ऑफ द ट्रेड यूनियंस इन मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन इन बिहार स्टेट विद एन एग्जाम्पल। मतलब क्या करना है कि औद्योगिक संबंध की अवधारणा स्पष्ट करना है और बिहार के संदर्भ में जो कि खासकर आपको बताना है कि श्रम संगठनों की भूमिका का उदाहरण देना औद्योगिक संबंध प्रस्थापित करने में। तो ये 7 नंबर हो गया। 8वां नंबर चलते हैं। 8वां क्या है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय एवं राष्ट्रीय श्रम न्यायालय की भूमिका पर आपको चर्चा करना है। तो ये 8वां हो गया। इस सेक्शन 2 का चल रहा है। 9वां क्या, भारतीय श्रम संघ के इतिहास एवं प्रकार पर सविस्तार आपको टिप्पणी लिखना है। तो क्या, राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन हिस्ट्री एंड काइंड्स ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया। 10वां प्रश्न क्या आया था, बेरोजगारी की परिभाषा दीजिए एवं उसके कारण स्पष्ट कीजिए। बिहार राज्य की बेरोजगारी दूर करने के उपाय सुझाइए। तो ये भी बेरोजगारी संबंधित अगले बार भी आया था 60वीं में। तो एक चीज़ देख रहे हैं, LSW में क्वेश्चन है जो कि दोहराता भी है, इसीलिए इसको इग्नोर ना करें कि अगले बार नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं और ज़्यादा चांसेस रहते हैं आते भी हैं। तो ये 10वां नंबर हो गया। 11वां नंबर प्रश्न, महिला समस्या पर चर्चा कीजिए और भारत में महिला कल्याणकारी कार्यक्रमों का वर्णन करें। तो महिला समस्या का इसमें चर्चा करना, उसके कल्याण के कार्यक्रम क्या क्या है उसको वर्णन करना है। फिर 12वां लास्ट प्रश्न क्या, बिहार राज्य में वेश्यावृत्ति की प्रकृति, व्याप्ति एवं कारणों पर चर्चा कीजिए। तो जनरली ये देखा गया कि वेश्यावृत्ति तो सारे लोग जानते ही हैं, उसको बनाए, लेकिन बिहार स्पेशल जब तक बिहार के संदर्भ में पॉइंट नहीं दीजिए कुछ क्षेत्र को, एरिया को, उस तरह उदाहरण जब देने के बाद ही है जो कि आपको नंबर मिलेगा। अगर आप सिंपल वे में वेश्यावृत्ति लिखते हैं और बिहार को टच नहीं करते तो नंबर बहुत कम मिलेगा। तो ये 12 प्रश्न सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों मिलाकर थे। तो ये प्रश्न आए थे और इनको आप देख लें कि अगले बार किस तरह क्वेश्चन आते हैं। खासकर नए लड़के हैं तो उनके लिए तो काफ़ी अनुभव वाला काम होगा, तो इसको देखना ना भूले। और भी है जो कि मैंने हिस्ट्री और LSW का डाला और भी विषय का डालूंगा, तो हम उम्मीद मैं
कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो भी ज़्यादा ऑप्शनल जिनका जिनका लिए हैं ये 64वीं में वो फ़ायदा करे और आकलन कर सके। तो इसी के साथ धन्यवाद।